सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्धिर्बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव अन्नमत्तो निर्तिमे निश्चितामतिः। आगे इसी अंक में कहते हैं तर्क का निराकरण करते हुए गुहाधिकरण भाष्यानुसारीदम वाक्यम। तो ब्रह्मसूत्र पे गुहादि अधिकरण है उसमें आधारित है करके कह दिया। कौन सा वाक्य? ते कहते ते बुद्धेर धर्म इति न अभिप्राय। किस पे ये? यद्यपि बुद्धेर जड़त्वात् तत्रापि धर्म सुख दुखादयः न युज्यन्ते। तो क्या कह दिया था कि आत्मा के धर्म है नहीं, तार्किक इन सबको आत्मा के धर्म मानता है। ज्ञान सुख दुख इत्यादि जो है धर्म अधर्म पुण्य पाप इनको सब आत्मा के धर्म मानता है तार्किक। तो सिद्धांति ने उसका खंडन कर दिया कि ये आत्मा के धर्म नहीं है, किंतु ये किसके? बुद्धि के, माने अंतःकरण के धर्म है। तो अभी कहते हैं अंतःकरण के तो सुख दुख, अंतःकरण को सुख दुख नहीं हो सकता क्योंकि अंतःकरण तो जड़ है। तो हाँ वो तो ठीक है, इसीलिए अभिप्राय ये नहीं है कि ते बुद्धेर धर्म इति न अभिप्राय, किंतु क्या कहना है? तथापि तेषाम आत्मधर्मत्वं न संभवति इति अभिप्रायेण। आत्मधर्म नहीं हो सकता इतना तात्पर्य। तो किसी में तो किसके धर्म है? कोई पूछेगा, आत्मा के नहीं है। कहते हैं मिथ्या आत्मा में प्रतीत होते, आत्मा के नहीं है। तो किसके? अंतःकरण के, क्योंकि दो ही है और कुछ है नहीं। एक आत्मा है एक अनात्मा है, और आत्मा और अनात्मा के संयोग से जैसे कि तादात्म्य संयोग वो भी अध्यस्त, उससे कुछ अध्यस्त जीवत्व भाव आ गया है। जीवत्व भाव माने संसारित्व भाव आ गया है, उसमें प्रतीत होते। वो तो वास्तविक आत्मा ही है, इसलिए आत्मा में प्रतीत होते। कहाँ पर है? कहेंगे कि वो उद्भूति ऐसे हुए कि आत्मा के अनात्मा अंतःकरण के साथ जुड़ने पर अज्ञान के कारण अपने आप तादात्म्य संबंध हो गया है, और जो प्रतिबिंब हो गया है उसमें संसारित्व भाव होकर उसमें प्रतीत होते, वास्तविक उसमें है नहीं। तो इसीलिए अंतःकरण में है ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है। ते बुद्धेर धर्म इति न अभिप्राय, किंतु क्या अभिप्राय? कि ये आत्मा का नहीं है, इतना कहने के लिए अंत बुद्धि का धर्म करके कह दिया। वास्तविक वहाँ तात्पर्य नहीं है। और ये गुहाधिकरण भाष्य अनुसारीदम वाक्यम, तो ब्रह्मसूत्र में इसका निर्णय लिया गया है करके कहा। तथा च कैसे कहते हैं वहाँ पे क्या है? मुंडक का मंत्र लिया है। तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति इति सत्वम। भाष्य में क्या कहते हैं? तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति। क्या संदर्भ है? मुंडक में आता है मंत्र कि द्वासुपर्णा बेसिक, ये द्वासुपर्णा वो छांदस प्रयोग है। दो सुपर्णों, ऐसे दो पक्षियां हैं। ऐसे एक उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं कि जैसे कि दो पक्षी है वृक्ष पर, एक दाना चुभ रहा है, माने साधु फल खा रहा है, फल खाते रहता है, कर्म फल। तुलना में क्या है कि वृक्ष क्या है? वृक्ष शरीर है, उसमें दो पक्षी है। जैसे शरीर में क्या है? दो आत्मा है, जैसे कि दो आत्मा है नहीं, वास्तविक एक ही आत्मा है पर दो प्रतीत होते, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। उन दोनों में जैसे एक पक्षी खा रहा है, दूसरा देख रहा है, दूसरा नहीं खाता है, देखते रहता है, बैठता है। वैसे परमात्मा देख रहा है, कर्मफल नहीं भोग कर रहे हैं, किंतु जीवात्मा जो है वो कर्मफल भोग कर रहा है। वो तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति। तो स्वादु अत्ति, स्वादु कर्मफलम अत्ति भुंजते, भोग करता है, ऐसे अर्थ है। तो इति सत्वम अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति इति अनश्नन अन्यः अभिपश्यति ज्ञः। तो उदाहरण में जो देख रहा है, अनशनन माने बिना भोग किए, बिना खाए,
उपमा में तो, उदाहरण में तो जो फल नहीं खा रहा है, दाना नहीं चुभ रहा है या फल नहीं खा रहा है, वृक्ष पर है तो फल नहीं खा रहा है ऐसे कहेंगे। देख रहा है, अभिचाकशीति माने केवल देख रहा है, माने के इति अनश्नन अन्यः अभिपश्यति, केवल देखता है। देखता है माने साक्षी रूप में होकर देखता है, वो क्या है, ज्ञः। तो वास्तविक एक ही आत्मा है, वो अंतःकरण में प्रतिबिंब के रूप में जो संसारी कर्मफल भोग कर रहा है ऐसे प्रतीत होता है कर्ता भोक्ता, वो प्रतिबिंब है। वास्तविक वो है बिंब ही, बिंब से भिन्न नहीं है प्रतिबिंब। तो इसलिए ज्ञः कह दिया। वो ज्ञः माने परमात्मा, शुद्ध आत्मा जो है वो साक्षी है, केवल साक्षी है, अभिपश्यति। तौ एतौ सत्व क्षेत्रज्ञौ इति। ये सत्व क्या है, इति सत्व माने, सत्व माने अंतःकरण, सत्व प्राधान्य न अंतःकरण। तो ये सत्व क्षेत्रज्ञ, ये सत्व जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रज्ञ, उसको जो जानता है वो कौन है, ज्ञः, शुद्ध आत्मा साक्षी। सत्व शब्द जीव कह दिया तो अंतःकरण है, अंतःकरण के साथ जुड़ गया इसीलिए सत्व शब्द जीव। अंतःकरण सत्व के साथ जुड़कर सत्व माने, यहाँ पे देखिए नपुंसक में ये क्या, सत्व शब्द जीव, भाष्य में सत्व का प्रयोग किया है, वो क्या है, जीव। जीव कौन है, अंतःकरण के साथ, अंतःकरण उसका विशेषण बन गया है इसीलिए सत्व कह दिया। क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा इति यद उच्यते तन्न। अब ये क्या हो गया, ये जीव और परमात्मा ऐसे भेद करते, यहाँ पे निर्णय लेते हैं। ये देखिए पूर्व पक्ष है, उसके बाद भाष्य, ये भाष्य में है पर पहले पूर्व पक्ष है, उसके बाद सिद्धांत है। तो वास्तविक दो नहीं है, ये जीव है और दूसरा परमात्मा है ऐसे प्रतीत होता है, वास्तविक दो नहीं है। तो ये वास्तविक दो कौन मानता है, तो वो पूर्व पक्षी मानता है। तो कहते हैं क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा इति यद उच्यते तन्न, कि सत्व शब्द जीव और क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा ऐसे यदि भेद करेंगे तो यद उच्यते तन्न। क्यों, सत्व क्षेत्रज्ञ शब्दयोर अंतःकरण शारीर परतया प्रसिद्धत्वात्। तो ये क्या कहते हैं, सत्व और क्षेत्रज्ञ शब्द जो है ना, इन दोनों में अंतःकरण और शरीर परतया प्रसिद्धत्वात्। सत्व जीव नहीं होता, सत्व शब्द जीव में होता है, जीव से प्रतीत हो रहा है। वास्तविक सत्व किसके लिए प्रयोग होता है, शब्द अंतःकरण के लिए होता है, इसलिए पहले मैंने अंतःकरण कहा। तो अंतःकरण के साथ जुड़ गया तो आप क्या, अंतःकरण जो वास्तविक जिसमें धर्म है, माने आत्मा में नहीं है, जो धर्म कहे बुद्धिर धर्म ऐसे कह दिया, अंतःकरण के धर्म सत्व के धर्म है, चित्त के चैतन्य के नहीं है, किंतु अंतःकरण के धर्म है। तो सत्व शब्द क्या है कि जीववाची नहीं है, वो कहीं भी सत्व शब्द से जीव नहीं लेते। जहाँ सत्वम नपुंसक में जो प्रयोग होता है ये जीव के लिए नहीं होता है। सत्व प्राधान्य न अंतःकरणम सत्वम, मन को सत्व के, सत्व शुद्धि कहते हैं, चित्त शुद्धि के लिए सत्व शुद्धि। तो ये अंतःकरणवाची है न कि जीववाची। तो उसमें पूर्व पक्षी क्या कहता है, ये सत्व शब्द जीववाची है और क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मावाची है। ऐसे जो शब्द आ रहे हैं तो इनको वो जीव और परमात्मा में वास्तविक भेद मानता है उस उपमा से, क्योंकि एक दो पक्षी है, दो पक्षी कभी एक नहीं होते, इसीलिए वो अभेद में तात्पर्य नहीं है, भेद में तात्पर्य करके इसी मंत्र के द्वैती उदाहरण देते हैं। वो तार्किक हो या आजकल के द्वैत वेदांती हो, मध्वाचार्य के अनुयायी, ये तो क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ शब्द जो परमात्मा कहते हैं और सत्व शब्द जीव, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सत्व और क्षेत्रज्ञ शब्द हो रिस्पेक्टिवली कहेंगे, सत्व अंतःकरण और क्षेत्रज्ञ शारीर, शारीर माने शरीरम, शरीर का संबंधी माने आत्मा, परमात्मा, परमात्मा के आत्मा की है। तो जीव यदि कहना है, जीव भी आत्मा कहेंगे ना यदि, तो आत्मा और अंतःकरण में भेद करेंगे। दो पक्षियों से जीव आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। सत्वम माने अंतःकरण और दूसरा जो है क्षेत्रज्ञ वो आत्मा, परमात्मा कह दीजिए ठीक है, आत्मा कहिए, पर दोनों आत्मा नहीं है। एक क्या होगा, एक सत्व अंतःकरण, दूसरा आत्मा। तो क्या कहते हैं, सत्व क्षेत्रज्ञ शब्दयोः अंतःकरण शारीर परतया प्रसिद्धत्वात्। ये प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध का त्याग नहीं करना है। तत्र च एव व्याख्यातत्वात्। तो यहाँ पे वो व्याख्यान में क्या क्या आगे,
तद एतत् सत्वम येन स्वप्नम पश्यति। तो येन स्वप्नम पश्यति, तो येन यदि सत्व यदि जीव होगा तो येन जीवेन स्वप्नम पश्यति अर्थ लगाना पड़ेगा आपको। यदि आप ऐसे कहेंगे जीवेन स्वप्नम पश्यति, स्वप्नम कह पश्यति, जीव पश्यति, जीवेन न पश्यति, जीवेन तो न पश्यति, जीव है वह पश्यति, तो केन पश्यति, कौन सा उसका साधन है। जो कहेंगे करण है, कौन सा साधन बन रहा है जीव को, माने आत्मा स्वप्न देखता है तभी, वो तो अंतःकरण ही बन रहा है ना, करण तो अंतःकरण है, साधन। इसीलिए सत्व का अर्थ तद एतत् सत्वम, तद वो एतत् जो है वही यत् से ग्रहण करेंगे, येन से, तो सत्वम ही है, सत्वेन पश्यति। तो सत्वेन पश्यति, सत्व जीव नहीं होगा, जीवेन पश्यति करके नहीं कह सकते। तो येन पश्यति तत् सत्वम किम अंतःकरणमेव, चित्तम कहेंगे, अंतःकरण कहेंगे, वो जीव नहीं हो सकता, ऐसे व्याख्यान है। अथ योयम शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ। हाँ, तो शारीर जो है, शारीर शरीरे भव, शारीर शरीरे भव, शारीर ये उसका तद्धित अर्थ हो जाएगा। शरीर में जो है उसको शारीर कहेंगे, शरीर में है माने शरीर में भी है, शरीर में प्रतीत होता है। अहम 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 ऐसे जो अहम अहंतया यह प्रतीयते शारीरः सह शरीरे भव, शारीरः उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्र को जानता है, शरीर को जानता है। शरीरे भव, शरीरे भव माने वहाँ पे होता हुआ, स्क्रोलिंग शुरू हो गया। मैंने कीबोर्ड का प्रयोग ही नहीं किया, इसमें कुछ लगता है ड्राइवर का कुछ है, कुछ अपग्रेड हुआ है, अपडेट होते कुछ अपडेट हुआ है, कुछ हुआ है, या कीबोर्ड खराब हुआ होगा, पता नहीं, कहीं तो चला गया। इसको ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये, अथ योयम शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है, शरीर है, शरीर को जो जानता है वो शारीर हो गया। शरीर भव परमात्मा के ये, आत्मा के ये, जीवात्मा के ये, किंतु उसको सत्व को जीव नहीं कह सकते, सत्व होगा अंतःकरण। तो कहते तावे तो सत्व क्षेत्रज्ञो इति। अभी क्या कहते हैं देखिए, तावे तो सत्व क्षेत्रज्ञो इति, जब ये ऐसा कह दिया तो उसका निर्णय लेने में आगे क्या कहते हैं, न इयम श्रुति ही अचेतनस्य सत्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामि इति प्रवृत्ता, किं तर्हि चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य अभोक्तृत्वं ब्रह्म स्वभावतां च वक्ष्यामि इति। अभी यदि कह देंगे कि अंतःकरण है सत्व और अंतःकरण भोग कर रहा है, तो अभी किस संदर्भ में आया है, ये भाष्य का क्यों दे रहे हैं कि माने उस गुहादि अधिकरण में ना, ये कुछ और ही है, पता नहीं क्या है, पर स्क्रॉल हो रहा है अभी भी, माउस हटाने से भी हो रहा है। तो ये कीबोर्ड कुछ खराब हुआ है या ड्राइवर खराब है, पता नहीं क्या है, ये कहीं तो जाता रहेगा। आज देखता हूँ, 1 मिनट इसको, यदि